हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू फिजिकल साइंस क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन के चलते आप लोगों का DSSB एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है और होपफुली आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर 2020 या फिर 2021 के जनवरी फरवरी में मंथ तक ही पॉसिबल है। सो होपफुली यू आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल फॉर योर DSSB एग्ज़ाम और सफिशिएंट टाइम मिल रहा होगा। और आज से मेरा जो यूट्यूब चैनल है, आप लोगों का जो यूट्यूब चैनल है वो रेगुलराइज हो जाएगा और आप लोगों की स्टडी में हेल्प करेगा। सो फ्रेंड्स, जो आज का जो टॉपिक हो हमारा यह है कि जो DSSB एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं और उनके बेस्ट एक्सप्लेनेशन आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। सो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और अपने मित्रों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ जिम्नास्टिक डिड फ्रेडरिक लुडविग जॉन इंट्रोड्यूस इन जर्मनी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्रेडरिक लुडविग जॉन जो जर्मनी के थे वह किस प्रकार का जिम्नास्टिक जो है जर्मनी में इंट्रोड्यूस किए थे। तो ऑप्शन ए इज़ मेडिकल जिम, एजुकेशनल जिम, पैट्रियोटिक जिम एंड थेरेप्यूटिक जिम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स ये है एजुकेशनल जिम, शैक्षणिक जिम इन्होंने स्थापित किया था जर्मनी में। और यहाँ से दो तीन क्वेश्चन और बन सकते हैं। यह जो क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड है, बिकॉज जो हर एक सिलेबस में चाहे आप KVS का एग्ज़ाम दीजिए या फिर DSSB या फिर नेट JRF का एग्ज़ाम दीजिए, आपके सिलेबस में हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन जो है हर एक एग्ज़ाम के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। सो आप लोग कमेंट के माध्यम से आप लोग ज़रूर बताइए कि यदि आप लोगों को एक ब्रॉड स्टडी चाहिए हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन से, देन आई विल प्रोवाइड वेरी वेल। नहीं तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जो हैं ज़रूर बनते हैं। पहला क्वेश्चन जो बनता है आप लोगों के सामने है एजुकेशनल जिम, इसका करेक्ट ऑप्शन है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो जर्मन जिम सोसाइटी है उसका जो संस्थापक थे, फाउंडर थे, वो भी थे फ्रेडरिक लुडविग जॉन ही थे। और इन्होंने एक टर्नवेरियन मूवमेंट, 3 क्वेश्चन जो हैं बनते हैं यहाँ से। टर्नवेरियन मूवमेंट एक है, टर्नवेरियन मूवमेंट जो है इन्होंने ही कंडक्ट कराया था फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने। और इनका जो कार्यकाल है 1778 से लेकर 1852 तक इन्होंने जर्मन जिम सोसाइटी के संस्थापक बने हुए थे। सो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि फ्रेडरिक लुडविग जॉन जो है कौन सा जिम्नास्टिक इंट्रोड्यूस किए थे। देन यू शुड नो वेरी वेल दैट इज़ एजुकेशनल जिम। और जो दूसरा क्वेश्चन और एक बनता है, कभी कभी पूछा जाता है कि पर हेनरिक लिंग जो कि स्वीडन से थे, पर हेनरिक जो लिंग थे वो स्वीडन के थे। इन्होंने भी एक तरीके से एक जिम स्थापित किया था जिसका जो पर्पस था वो मिलिट्री पर्पस से था। इसको भी आप नोट डाउन करते चलिए। सो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मोटर फिटनेस कंपोनेंट जो है जेनेटिकली यानी आनुवंशिक माना जाता है। फ्लैक्सिबिलिटी माना जाता है या फिर स्पीड माना जाता है या फिर स्ट्रेंथ माना जाता है या फिर बॉडी कंपोजिशन माना जाता है। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, यह क्वेश्चन जो है हर एक एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर नोट डाउन करते चलिए सो दैट फाइनल रिवीजन में आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मोटर फिटनेस कंपोनेंट्स जो होते हैं वो होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था एक वीडियो के माध्यम से, मैंने टोटल मोटर फिटनेस कंपोनेंट्स और उसके निमोनिक्स भी बताया था आपको कैसे याद रखने हैं। तो आगे एक बार फिर मैं आप लोगों को बता देता हूं। और यदि नहीं देखे हैं तो मेरा वो वीडियो जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर जाकर देखिए। तो मोटर फिटनेस जो कंपोनेंट्स होते हैं फ्रेंड्स, इसका मैंने बताया था आपको कि शार्प बैलेंस करके आपको याद रखना है कि ये जो टोटल 5 कंपोनेंट्स जो होते हैं उनको मोटर फिटनेस कंपोनेंट्स कहते हैं। यस स्टैंड्स फॉर स्पीड होता है, और ए स्टैंड फॉर एजिलिटी होता है, और आर स्टैंड फॉर होता है रिएक्शन टाइम, एंड पी स्टैंड्स फॉर होता है पावर, और एक होता है बैलेंस होता है। सो फ्रेंड्स, जो यहाँ पर जो आंसर होगा वो दैट इज स्पीड इज़ द मोटर फिटनेस कंपोनेंट दैट इज जेनेटिकली कंसिडर्ड। और ये इसको आनुवंशिक माना जाता है कि जो आपका जो स्पीड होता है। सो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा दैट इज स्पीड।
आप लोग निमोनिक से याद कर सकते हैं शार्प बैलेंस, इसका मोटर फिटनेस कंपोनेंट, टोटल 5 कंपोनेंट्स होते हैं। शार्प बैलेंस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, यदि नहीं देखें तो मेरी प्लेलिस्ट से जाकर ज़रूर देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एथलेटिक हार्ट 1 मिनट में कितने लीटर ब्लड जो है पंप करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ 22 लीटर्स। 22 लीटर्स जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एग्जैक्ट ड्यूरेशन इज फिक्स्ड फॉर द समर ओलंपिक गेम? जो समर ओलंपिक जो गेम होता है उसके लिए कितने दिन जो है निर्धारित किए गए हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 16 डेज जो है निर्धारित किए गए हैं। 16 दिन में आप लोगों का जो ओपनिंग सेरेमनी होता है ओलंपिक गेम का और क्लोजिंग सेरेमनी जो होता है उसको कंडक्ट कराया जाता है टोटल 16 डेज के अंदर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांस एंड जिम्नास्टिक स्किल्स फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ विच पार्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन? जो डांस और जिम्नास्टिक स्किल होती है वह फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा के किस उद्देश्य को पूर्ण करती है? तो फर्स्ट ऑप्शन दैट इज मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट एंड फिजिकल डेवलपमेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज मोटर डेवलपमेंट्स, बिकॉज जो मेंटल डेवलपमेंट जो होता है वो होता है कि आप लोगों का एक तरीके से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है जिसमें आप ज्ञान का विकास करते हैं, और सोशल डेवलपमेंट होता है कि समाज में जो हम कोऑर्डिनेशन यानी कोऑपरेशन, सामंजस्य की जो भावना स्थापित करते हैं थ्रू फिजिकल एजुकेशन, दैट ऑब्जेक्टिव विल बी फुलफिल थ्रू द सोशल डेवलपमेंट। एंड मोटर जो डेवलपमेंट होता है वो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द नर्व एंड मसल्स द्वारा ही होता है, दैट इज कम्स फ्रॉम डांस एंड जिम्नास्टिक स्किल। और फिजिकल जो डेवलपमेंट होता है वह एक तरीके से माना जाता है कि ऑर्गेनिक फिटनेस होता है, ऑर्गेनिक डेवलपमेंट्स जैसा कि सर्कुलेटरी सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स एट्सेट्रा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, डांस एंड जिम्नास्टिक जो है किस पार्ट्स को फुलफिल करता है, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज मोटर डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज कम्स अंडर विच साइंस? जो प्रयोग और अनुप्रयोग का जो नियम है वह किस विज्ञान के अंतर्गत आता है? यह क्वेश्चन जो है बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है, इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं और मैक्सिमम लोग जो है साइकोलॉजी लगा कर आते हैं, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, बट इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स बायोलॉजी है। सो यहाँ पर देखिए जो प्रयोग और अनुप्रयोग का जो नियम है थॉर्नडाइक ने दिया था। लॉ ऑफ लर्निंग, जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है साइकोलॉजी का, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का, उसमें मैंने लॉ ऑफ लर्निंग पढ़ाया है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ लर्निंग। जो पहला है उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस, दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज और तीसरा है जो उसे बोलते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। तो जो लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूजेज है वो लॉ ऑफ एक्सरसाइजेस के अंतर्गत आते हैं। और यदि आपको इस थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ लर्निंग याद करना है तो इसका भी निम्नलिखित है, मैंने बना के याद कराया आप लोगों को कि रीड जैसे हम पढ़ते लिखते हैं उस तरीके से रीड डी साइलेंट कर दीजिएगा, बट शुरू के जो 3 अक्षर हैं REE, तो R जो है एक तरीके से रेडनेस है, E है एक्सरसाइज है, और E लास्ट वाला जो है वो है इफेक्ट है। प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम इन्होंने थॉर्नडाइक ने दिया था। और लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज जो है इट कम्स अंडर बायोलॉजी। प्रयोग और अनुप्रयोग का जो नियम है एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास का सिद्धांत है। हम अपने अंगों का यदि उपयोग अनुपयोग कर रहे हैं तो उसी हिसाब से हमारे जो अंग हैं वह हमें रिस्पांस देंगे। तो इस तरीके से यह जो है बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फीथ्रोसिस जॉइंट इज ए? एम्फीथ्रोसिस जॉइंट जो है किसका पार्ट्स है, यानी उसे क्या कहते हैं? मूवेबल जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल, इमूवेबल, फाइब्रस जॉइंट्स। इसका भी मैंने ऑलरेडी जॉइंट्स एंड मूवमेंट्स का वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। और एम्फीथ्रोसिस जॉइंट्स जो है इसको हम बोलते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स भी बोलते हैं। इसका भी न्यूमेरिक मैंने बनाकर याद कराने का एक तरीका होता है फ्रेंड्स। इतने सारे सिलेबस होते हैं, इतने सारे पार्ट्स होते हैं, उनको याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो आप न्यूमेरिक्स के माध्यम से आप इजीली उसको याद कर सकते हैं और कभी भी एक बार रिवीजन करने के बाद आप एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से उसको टिक लगा कर आ सकते हैं। तो एम्फीथ्रोसिस जॉइंट यानी कि जो जॉइंट्स होते हैं टोटल 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स होते हैं। इसका न्यूमेरिक्स मैंने बताया था, सैड होता है, एस स्टैंड फॉर स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स,
करेक्शन, एस स्टैंड्स फॉर सिनरथ्रोसिस जॉइंट्स, ए स्टैंड फॉर एम्फीथ्रोसिस जॉइंट्स एंड डी स्टैंड फॉर डायथ्रोसिस जॉइंट्स। सिनरथ्रोसिस को बोलते हैं इमूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं, और एम्फीथ्रोसिस जॉइंट्स को स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं, और डायथ्रोसिस जॉइंट्स को मूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, यह जो है 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं, और यह थे क्वेश्चंस और बेस्ट एक्सप्लेनेशन से आप नोट डाउन करते चलिए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज से जो आपका यूट्यूब चैनल है फिजिकल साइंस, यह रेगुलराइज हो जाएगा और आप लोगों की स्टडी में हेल्प करेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।